हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फर्स्ट टाइम ऐसे यार आउटडोर में शूट कर रहा हूँ। अभी जहाँ पर मैंने रूम लिया है वहाँ पर ऊपर छत पे और इधर उधर आजू बाजू कोई भी ऐसी बिल्डिंग घर वगैरह नहीं है। चारों तरफ से खुला ही खुला है। अगर आप चाहो तो आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखा देता हूँ। ये उस अपार्टमेंट की छत है, बाजू में एकदम पेट्रोल पंप है। और बाकी भाई वो उधर सामने जो है गाँव बसा हुआ है। बहुत दूर अगर आप देखेंगे थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। ये पानी के टैंक रखे हैं इधर, दो इस तरफ भी रखे हैं। बाकी पीछे भी एक उधर गांव है। मतलब छोटे छोटे एरिया में 60% से ज़्यादा इंडिया इसी तरह बसा हुआ है भाई। सिटी की जो हम चहल पहल देखते हैं वो अगर इधर गाँव से कंपेयर की जाए तो ओवरऑल पॉपुलेशन वहाँ की फिर भी कमी पाएगी। तो इस तरह से है वो। और बताता हूँ आपको इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एज अ बैंकर, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया था 1 जुलाई को। और 25 जुलाई को ब्रांचेस में और अलग अलग जगह काम करते हुए हो गया है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखूँगा, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। क्या क्या रहेंगे अगर आप IBPS PO क्वालिफाई करते हो या IBPS SBI वगैरह क्वालिफाई करते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट रहेगा भाई साहब, पैसा। जी हाँ, तो अच्छी खासी सैलरी है यार, ऐसी आप कंप्लेन नहीं कर सकते। और CGL की भी काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनसे सैलरी ऊपर है IBPS PO में। एंड और एक बार मैं ऐसा कुछ फैक्ट भी पढ़ रहा था कि अगर आप 50-60 हज़ार रुपये महीना से ऊपर अगर आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है तो आप इंडिया की टॉप 10% इनकम कैटेगरी वाले लोगों में आ जाएंगे। यानी कि 90% लोग ऐसे होंगे जो महीने का आपसे कम कमाते होंगे। ओवरऑल वर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनकम की बात कर रहा हूँ महीने की। अच्छी खासी सैलरी है भाई, देखो कंप्लेन नहीं कर सकते। फिर उसी के हिसाब से काम वगैरह भी रहेगा। और सैलरी तो सैलरी, उसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। पेट्रोल अलाउंस हो गया, रहने के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया। उसके अलावा ट्रेनिंग पर आने जाने के लिए या ऑफिशियल वर्क से आप कहीं पर भी आते जाते हैं उसका आपको अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस। उसके अलावा टाइम अगर मिलता है आपको, आउट ऑफ पॉकेट मिलता है जितनी भी आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग्स रहती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह रहता है, मेडिकल एड रहती है, और न्यूज़पेपर, मोबाइल रिचार्ज, ये सब के क्लेम। ओवरऑल बात की जाए तो देखो पैसे के मामले में ठीक है, बढ़िया है। अभी तक आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ जॉब भी करते होंगे, बट काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे मेरी तरह जो अभी तक पेरेंट्स पे डिपेंड रहते थे पैसे के लिए। जैसे ही आपकी जॉब लगेगी आप टोटली फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो ही जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपके कुछ ऐसे उल्टे सीधे बकवासबाजी वाले खर्चे नहीं हैं या कोई ऐसे, समझ रहे होंगे, कुछ ऐसे ऐब नहीं करते आप, तो सफिशिएंट है। सेकंड की मैं बात करूँगा भाई, रेस्पेक्ट आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, लोग घर वालों की तो मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन जो आसपास के लोग होंगे और रिश्तेदार वगैरह होंगे, आपके दोस्त वगैरह होंगे, उनमें आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। और सिटीज़ की तो मैं बात नहीं करता, मेरे को खुद भी ऐसा फील हुआ है कि जैसे ही आप अगर रूरल पोस्टिंग में आते हैं ना, अलग ही लेवल की इज्जत होती है भाई। हर कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो, गांव में भी कोई बड़े से बड़ा ज़मींदार भी हो, वो भी नमस्कार साहब, नमस्ते साहब, इस तरह से करके बात करता है। सर 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 ऐसे ही लगा रहता है। तो अच्छी बात है यार, इज्जत किसको पसंद नहीं है। सब लोग उससे अच्छे से बात करें, कुछ भी आपका काम हो, ऐसे हर कोई आदमी आगे रहेगा आपके हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपका स्टेटस बन जाएगा यार। तीसरी की मैं बात करूँगा करियर को लेके क्या पॉजिटिव बातें हैं एज अ बैंकर, कि आप थ्रू आउट द करियर आप लर्न करते रहेंगे, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो पैसे का मामला रिस्की तो रहता है हमेशा से। तो उसकी वजह से क्या है, सिस्टम वगैरह, और चाहे वो हार्डवेयर्स की बात करूँ या फिर जो फिज़िकल नहीं है, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सब, और अलग अलग बातें जो भी रहती हैं काम करने को लेके, उसमें आपको लगातार ग्रो करके रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी सरकारी नौकरी वाले लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि लाइफ उनकी एकदम स्टिल हो गई है जॉब में आने के बाद, अब आगे कुछ और करने के लिए है नहीं। बस एक नौकरी हो गई है, सुबह ऑफिस जाना है, शाम को वापस होकर आ जाना है, रोज़ सेम ही काम करना है, ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं बचता। तो ऐसा बैंकिंग में नहीं है।
बैंकिंग में आपको अलग अलग इतने सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे, विजिलेंस और ऑडिट और एचआर डिपार्टमेंट, इतने सारी डिपार्टमेंट्स रहेंगे। तो अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत अलग अलग चीज़ें का आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा। बाकी आप पर भी डिपेंड करता है। चौथा मैं इसी से रिलेट करते हुए बोलूँगा कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, आप में पेशेंस काफ़ी आ जाएगा, परसिवरेंस आपकी बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कहूँ मैं पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आता हम कि उनको क्या समझा रहे हैं। तो आपको सुबह से शाम तक हर रोज़ वही सेम बातें उनको बोलती रहनी है, बोलती रहनी है, बोलते रहनी है। उस वजह से आपके अंदर पेशेंस और परसिवरेंस बढ़ता चला जाएगा, और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप मानो या ना मानो, बेनिफिट्स तो हैं उसके। और पब्लिक डीलिंग वगैरह करनी आपको आ जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग एक अलग होता है, पब्लिक डीलिंग आपको अच्छे से आ जाएगी और पब्लिक स्पीकिंग भी आ जाएगी। दोनों गोज़ हैंड इन हैंड, इस तरह की बात है। और तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था उसी के रिगार्डिंग है ग्रोथ इन करियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ का बैंकिंग में। आप अगर क्लरिकल से स्टार्ट होते हैं, सब स्टाफ से भी स्टार्ट होता है इनफैक्ट, तो अभी लास्ट अप्रैल में जो है प्रमोशन के लिए वैकेंसीज़ खुली थी। सब स्टाफ टू क्लर्क, फिर क्लर्क टू, स्केल 1 टू स्केल 2, ऐसे एंड सो ऑन, स्केल 7 तक, स्केल 6 टू 7 तक। स्केल 4 तक जो होते हैं वो एग्ज़ाम से प्रमोशन होते हैं। फिर उसके बाद स्केल 5, स्केल 6, स्केल 6, स्केल 7 में जो प्रमोशन होते हैं वो रहते हैं ओनली इंटरव्यू बेस्ड, फिर उनमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो ग्रोथ करियर में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप बड़े बड़े अधिकारियों की जो स्केल 7 पे, उसके बाद ED भी, MD CEO भी रहते हैं, वो तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जाते हैं। अपना भारत सरकार की गाड़ी मिलती है भाई घूमने के लिए स्केल 5 में आते ही। घूमने के लिए नहीं, मतलब काम करने के लिए। तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है करियर में, किसी भी और डिपार्टमेंट से ज़्यादा बोलूँगा मैं। अभी तक मैंने तो ऐसा फील किया है, और ऐसे लोगों से एनकाउंटर भी हुआ हूँ मैं। एनकाउंटर मतलब उन लोगों से ऐसे मिला भी हूँ जिन्होंने क्लरिकल से ज्वाइन किया था, और विद इन 6 to 7 ईयर्स वो सीनियर मैनेजर हैं। और उनकी प्रोफाइल अगर देखी जाए, उनका काम करने का तरीका देखा जाए, उनकी पर्सनैलिटी देखी जाए, एक नंबर। और ये जो कहते हैं कि बैंक वाले सेल्समैन हैं, ये वो, देखो नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हर चीज़ में है। पॉजिटिव्स मैंने आपको बताया, अभी मैं नेगेटिव्स की कुछ बात करता हूँ। बैंकिंग की जॉब में क्या रहेगा, पहला नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा वही ट्रांसफ़र्स और प्रमोशंस। प्रमोशंस पे तो ट्रांसफ़र होते ही हैं, और ट्रांसफ़र का यही रहेगा भाई, अगर आप ऑफिसर स्केल में हो, हर 3 साल बाद आपको इंटीमेट किया जा सकता है कि आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। मैक्सिमम 5 से 6 साल तक आप एक रीजन में रुक सकते हो। उसके बाद एक ज़ोन में रहने का शायद 10 साल का पीरियड है, इस बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। एक ज़ोन में आप मैक्सिमम 10 साल तक रह सकते हो शायद, और फिर उसके बाद आपको ज़ोन भी चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि ट्रांसफ़र्स तो फ्रीक्वेंटली होते ही रहेंगे। जब भी मैं फ़र्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग में था, तो जो हमारे SPBT के सर थे, जो GM रैंक के सर थे, उन्होंने बताया कि वो अभी तक अपनी थ्रू आउट द लाइफ 35 ब्रांचेज़ में काम कर चुके हैं। 35 मतलब अलग अलग ऑफिसेज़ में, ब्रांचेज़ की बात नहीं करूँगा। 35 अलग अलग लोकेशंस पर काम करना भाई अलग बड़ी बात है। तो ये एक थोड़ी परेशानी वाली बात रहती है, हर जगह बार बार पैकिंग करना, ट्रांसफ़र होना। हालांकि उसका भी एक्सपेंसेस बैंक देता है, लॉजिंग के एक्सपेंस देता है, बोर्डिंग के एक्सपेंस देता है, फर्नीचर अलाउंस देता है, फिर उसको कैरी करने के लिए जो है उसका भी रहता है। लेकिन परेशानी वाली बात तो रहती है, मन में एक डिस्टर्बेंस तो रहती है। अभी कहीं पर सेटअप किया हमने अपना सब कुछ, फिर यहाँ से सब कुछ फाड़ के फिर अब दूसरी जगह जाओ, तो वो थोड़ी परेशानी वाली बात रहती है। ठीक है, दूसरा भाई टारगेट्स और थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी, वो तो आपको मेरे ख्याल से हर फील्ड में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में ही है, हर ऑफिस में आपको पॉलिटिक्स करने वाले लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो वर्थ है नहीं, इतने वर्दी है नहीं कि उनको उस पोजीशन पे उस काम के लिए बैठाया जाए, लेकिन वहाँ पर वो फिर भी हैं। और इसी के कारण से जो है प्रेशर बिल्ड हो जाता है उन लोगों पे जो काम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि जो नहीं करने वाले हैं वो तो करने ही नहीं है। ठीक है, इसी की वजह से थोड़ा बहुत लोगों को स्ट्रेस रहता है, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। और अगर आपकी जॉब पर्टिकुलरली ऐसी है कि आपको पूरे दिन बस बैठे ही रहना है, और फिज़िकल एक्टिविटी ऑब्वियसली कम हो जाती है। हर कोई अपने आप को इतना मोटिवेटेड नहीं रख पाता कि जिम भी जाया जाए या कुछ भी फिटनेस के लिए किया जाए, योगा वगैरह।
तो हेल्थ इश्यूज़ और स्ट्रेस वगैरह लोगों को होने लगता है। तो ये थोड़ी सी एक ड्रॉबैक हो सकती है, मेजर ड्रॉबैक हो सकती है। और एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा अपनी इस वीडियो में, और जो आप में से भी काफ़ी सारे लोग जो मेरे को फॉलो करते हैं थोड़ा बहुत, आपने जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, आप जो अभी भी जैसे कॉलेजेस में जाएंगे, ट्रेनिंग कॉलेजेस में, और फिर जो है ब्रांचेस में आएंगे, अलग अलग जगह पर काम करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे लूज़र माइंडसेट वाले। और हाँ, मैं ये बात बिल्कुल खुले होकर बोल रहा हूँ, कोई शर्म नहीं है मुझे ये बात कहने में। लूज़र माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे जिनको हर चीज़ में नेगेटिव ही दिखाई देगा, हर चीज़ की बस प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, सॉल्यूशन ढूंढने की वो कोशिश नहीं करेंगे। आपको भी ऐसी मतलब कन्विंस करेंगे, छोड़ दो बैंक, ये है वो है। मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनसे, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक आप ऐसी जॉब में हैं जो आपको ब्रेड बटर दे रही है, जो आपका रोज़ी रोटी का साधन है, और आपका जीवन उसी से चल रहा है, उसी जॉब की वजह से आपका जीवन चल रहा है। सोसाइटी में जितनी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है, और भाई पैसा, जीने के लिए पैसे ही चाहिए, और ये सब जितनी भी बातें हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं, इस जॉब की वजह से। तो लेकिन इसको गालियाँ देते 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 नहीं थकेंगे। आपको कुछ टाइम बाद शायद फील होने लगेगा कि वो इस बैंक की जॉब को ना आप लोगों के लिए विलन बना देंगे आपकी लाइफ का, कि कुछ भी कर लो भाई जीवन में, बस ये बैंक की जॉब ना करो। तो इस तरह के लूज़र माइंडसेट वाले आपको लोग मिलेंगे। और इनफैक्ट सिलेक्शन से पहले भी आपने अनिल अग्रवाल सर की वीडियोस देखी होंगी, जिसमें वो एक बार कोई अपने सेमिनार का वो बता रहे थे, किस्सा बता रहे थे कि एक पर्सन कहता है कि मैं अपनी जॉब से बिल्कुल दुखी हूँ, ऐसा है वैसा है, ये मतलब अलग अलग बातें बता रहा था उसी तरह से। और बताते बताते सर ने बोल दिया कि तो भाई छोड़ दो ना जॉब, क्यों इतना वो है। तो मैं ये ऐसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि बैंक की जॉब जो है बेस्ट है। हर जॉब के अपने भाई अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डू द वर्क यू लव, और या फिर लव द वर्क यू डू। अब ये काम आपको करना पड़ ही रहा है तो भाई इसको तरीके से कर लो। और जो काम की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वो आपको पे कर रहे हैं, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना यार। तो बस यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देने की कोशिश की है। मैं किसी बात को 100% एग्री नहीं कर रहा हूँ, 100% किसी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैंने बैंकिंग में जितना देखा उतनी बातें आपको बताई हैं, और हो सकता है मेरा भी थॉट किसी चीज़ को लेके गलत हो और टाइम के साथ वो बेहतर हो जाए। उम्मीद इसी बात की मैं हमेशा लेके चलता हूँ। अभी तक मेरा माइंडसेट जिस तरह से डेवलप हुआ है, उस तरह से मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं। बाकी फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और किसी टॉपिक को लेके। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या फ़ील होता है इन सब बातों को लेके। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।